नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह रोडवेज की दो बसों की आपस में जोरदार टक्कर हुई। भीषण हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। अब तक 9 लोग ट्रामा सेंटर पहुंच गए हैं। यह हादसा काकोरी के पास अमेठिया मोड़ पर हुआ। भारत ने पाकिस्तान मीडिया में चल रही उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें यह कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में पाक के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत के खिलाफ अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा है। भारत ने इस रिपोर्ट का मजबूती से खंडन किया है। भारतीय मिशन ने कहा है कि हम यह समझने में विफल रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया है, क्योंकि सुरक्षा परिषद शस्त्र सुरक्षा परिषद के गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। भारतीय मिशन ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गलत बयान दिया है, वह झूठ बोल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हो गई। यह कोरोना मामलों की संख्या बीते दुनिया ने बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 40,098 और 46,959 नए मामले दर्ज किए गए। भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण के बीच राहत की बात यह है कि बिहार रिकवरी रेट के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार में आगे केवल 2 राज्य हैं, पहला दिल्ली और दूसरा तमिलनाडु। दिल्ली का रिकवरी रेट 90% और तमिलनाडु का 84% है, जबकि बिहार का रिकवरी रेट 83.74% है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार की रिकवरी दर अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 75,385 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1,444 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमण की दर 1.9% के स्तर पर आ गई है। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,04,827 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,169 पर पहुंच गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,056 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,174 हो गई है। 12 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 347 पर पहुंच गया है। 725 संक्रमित कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में 21,750 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 10,077 केस हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन अपने बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित थे। बता दें कि शिबू सोरेन को कल शाम राजधानी एक्सप्रेस से बोकारो से नई दिल्ली ले जाया गया था। इससे पहले रांची से एम्बुलेंस से बोकारो गए थे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साथ गए। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के नए के हिस्सा गांव के मकान में गैस सिलेंडर फट गया। इससे घर में आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, चूंकि परिजनों ने सिलेंडर को रसोई से बाहर निकाल दिया था। यदि जरा भी विलंब होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद बुधवार की सुबह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हटिया चौक में लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए। लोगों ने 3 घंटे तक बवाल काटा। लोगों का कहना था कि अपर घटिया मुस्लिम मोहल्ले की महिलाएं प्रतिदिन ऑटो में डोरंडा से प्रतिबंधित मांस लाकर मुस्लिम मोहल्ला हटिया में बेचती है। इसकी सूचना लोगों को मिलने के बाद बुधवार सुबह 3 बजे से ही लोग हटिया चौक में इन लोगों की टोह में लगे हुए थे। 5 बजे सुबह एक ऑटो में 3 महिलाएं प्रतिबंधित मांस लेकर आ रही थी। इसे हटिया चौक में स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोगों ने विरोध किया। मौके पर पीसीआर पहुंची थी। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और एक महिला तथा एक पुरुष को हिरासत में लेकर थाने ले गए।
गिरिडीह के बेंगाबाद थाना अंतर्गत मोतीलेदा दलित टोला में बीती रात हरवे हथियार से लैस 25 से 30 अपराधियों ने राजद नेता कैलाश यादव एवं भाजपा नेता इंद्रलाल वर्मा पर हमला कर दिया। घेर कर दोनों पर लाठी डंडे से प्रहार किया गया। इस हमले में कैलाश यादव की मौत हो गई, जबकि इंद्रलाल वर्मा बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसे पीएमसीएच धनबाद में भर्ती कराया गया। हमलावरों में आधा दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। मृतक कैलाश यादव के भाई छोटू यादव ने उनकी पहचान की है। सभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बिहार के मोतिहारी नगर थाना में पदस्थापित एक महिला दारोगा शारदा सिन्हा की कोरोना संक्रमण से पटना में एक अस्पताल में मौत हो गई थी। वे जहानाबाद जिले के बाजितपुर की रहने वाली थी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का भी पटना के ही अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा है। इसके बाद किसी ने गायिका शारदा सिन्हा की मौत की अफवाह उड़ा दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। बात इतनी बड़ी कि खुद शारदा सिन्हा को सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। वीडियो में शारदा सिन्हा ने कहा कि उनका कोरोना का इलाज चल रहा है, इलाज से सुधार भी हो रहा है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। चाहने वालों से सैंपल करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दुआओं से वे जरूर स्वस्थ होकर उनके बीच आएंगी। दोस्तों नमस्कार। मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने सुना है कि कई सारे अफवाह। बिहार सरकार ने मंगलवार की देर रात बड़ा फैसला करते हुए 13 जिलों में नए उप विकास आयुक्त को पदस्थापित करने का आदेश जारी किया है। इनमें 8 आईएएस के अधिकारी शामिल हैं। शेष 5 बिहार एक प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उधर सरकार ने मंगलवार की देर रात ही आईपीएस के 7 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। साथ ही बिहार पुलिस सेवा के 97 डीएसपी को इधर से उधर कर दिया गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें वाहन चालकों के हेलमेट, मास्क और वाहन के कागजों की जांच की गई और कमी पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे एएसआई विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि सिटी एसपी के निर्देशानुसार नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालक के हेलमेट, मास्क नहीं पहनने पर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 पहिया वाहनों पर चढ़े काले शीशे के विरुद्ध भी यह अभियान चल रहे हैं। जैसा कि वरीय अधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पे 2 लोग विदाउट हेलमेट और बिना मास्क के घूम रहे हैं। कार वगैरह पे पूरी तरह से ब्लैक शीशा को लगाए हुए हैं। सीट बेल्ट नहीं पहने, उस तरह के लोगों को यहाँ पे रोका जा रहा है, फाइन कटवाया जा रहा है। धनबाद के गांधीनगर सब्जी बागान के पास मंगलवार की देर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के चाचा भतीजे पर पड़ोस में रहने वाले 6-7 लोगों ने मिलकर हमला बोल दिया। हमले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। घटना की शिकायत धनसार थाने में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांधीनगर सब्जी बागान निवासी राम रजक ने बताया कि किसी बात को लेकर उसका विशाल सिंह उर्फ बबलू से विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर रात विशाल सिंह अपने परिवार के बिट्टू सिंह और विकास सिंह सहित 6-7 लोगों के साथ उसके घर पर आए और गाली गलौज करने लगे और उन्हें जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया। जब राम रजक ने इसका विरोध किया तो सभी मिलकर भुजाली लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फूट गया। गर्दन और छाती सहित शरीर के अन्य हिस्से में भी चोटें आई हैं। हम लोग दोस्ती थे, लेकिन वो मोहल्ला में थोड़ा ये अनबनी हो गया। अनबनी क्या मतलब, हम जा रहे थे घर से, वो हमको गाली गलौज करने लगा। तो हम अपने घर के पास आए तो हम बोले गाली उली काहे दे रहा। तो वो बोला कि तुम हमसे ज़्यादा बोलेगा, ये है वो है, ये से वैसे बोलने लगा। उसके बाद फिर हमको बोला ठीक है तुमको देख लेंगे, तो हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर मेरे घर के पास आया रड ले करके। उसके बाद हम पे रड एक छोड़ दिया हाथ से, भुजाली मार दिया। भुजाली से ये देखिए ये पूरा फट गया। उसके बाद हम भुजाली ऐसे किए, उसको भी हम भी मारने लगे। तब तक वो हमको बांस उठाया, बांस से पूरा मारने लगा, छाती में मारने लगा। मेरे अंकल बचाने आए तो उनको पूरा हाथ फाड़ दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज जिले के सभी जहर थान में पूजा आराधना कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। उनका और उनकी पत्नी का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सोनोद संस्था समाज द्वारा आयोजित इस विशेषज्ञ
पूजा अर्चना में ग्राम पुजारी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन व उनकी पत्नी रूपी सोरेन को उत्तम स्वास्थ्य के लिए मरांग बुरु और जाहिर आहे को पानी डालकर आराधना की गई। जी का तबीयत खराब हो गया था और कल उनको बेहतर इलाज के लिए मेदांता से गुरुग्राम दिल्ली ले जाया गया है। और गुरुजी खास करके संताल आदिवासियों के लिए देवतुल्य है, झारखंड के मसीहा हैं। उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए हम लोग आज प्रत्येक जाहिर थान जो हमारे धनबाद जिले में है, आदिवासियों का बहुत बड़ा देवस्थल है जाहिर थान। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. अब धनबाद में रहना हुआ आसान, क्योंकि कम दाम में मिलेगा आपके सपने का मकान। सूर्या रियलकॉन लाए हैं एक आलीशान टाउनशिप जो है सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित, जहां हंसेगा खिलेगा आपका परिवार। सूर्या होप सिटी। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा गांव भगा चंवर के समीप बाइक सवार 3 बदमाशों ने मंगलवार की रात इंटर के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक साहिल पताहिश थाना क्षेत्र के गोनाही का रहने वाला था। वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसवरिया में अपने मित्र रजक के साथ रहकर पढ़ाई करता था। पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के साथ बाइक पर सवार दूसरे छात्र रंजन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार विश्वविद्यालय ने पीजी में नामांकन के लिए देर शाम मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। बुधवार से विद्यार्थी इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट से देख सकते हैं। नामांकन की तिथि और प्रक्रिया भी बुधवार को ही जारी कर दी जाएगी।
नीलम झेलम नदी पर चीनी फर्म द्वारा बनाए जाने वाले मेगा बांधों का विरोध करने के लिए पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और मशाल रैली निकाली गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ, सेव रिवर, सेव मुजफ्फराबाद कमेटी के प्रदर्शनकारियों ने नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए गए। बता दें कि रैली में शहर और पीओके के अन्य हिस्सों से 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। पाकिस्तान अधिकृत गुलाम कश्मीर के ददियाल में लगातार हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ लोगों ने बड़े स्तर पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे भी लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यहां पाकिस्तान बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसका आह्वान सदा-ए-हक पार्टी ने किया था। रैली में कहा गया कि पाकिस्तानी सरकार यहां के लोगों पर कई स्तरों पर जुल्म ढा रही है। मूलभूत सुविधाएं देने की कौन कहे, नियमित रूप से बिजली कटौती तक की जा रही है। यही नहीं, बिजली की दरें बढ़ाकर मनमानी कीमत भी वसूली की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।